नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज बोरा, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजसमंद से हूँ। आज मैं आपको ई लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ट्रांसमिशंस टॉपिक पर आज हम कुछ स्टडी करेंगे। ट्रांसमिशन का जो हिंदी उच्चारण है वो उससे कहते हैं संचरण। यहाँ पर ट्रांसमिशन से जो हमारा मतलब है वो मैकेनिकल पावर का ट्रांसमिशन है। इस यूनिट के अकॉर्डिंग आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है वो है, पहला बेल्ट ड्राइव, दूसरा रूट ड्राइव, दूसरा वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव, वेग अनुपात ऑफ बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात ज्ञात करना, टेंशन रेशियो बेल्ट ड्राइव में तनाव का अनुपात क्या होता है। पांचवा टॉपिक है आपके इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट ड्राइव, बेल्ट में अभिकेंद्रीय तनाव का क्या प्रभाव होता है, और एप्लीकेशन ऑफ दीज ड्राइव। मतलब बेल्ट और आपके जो कोर्स में है वो बेल्ट और रूट ड्राइव है, तो इन्हीं की एप्लीकेशन के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन विद्यार्थियों, आज हम केवल दो टॉपिक पे ही इसमें से केवल दो टॉपिक पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। पहला बेल्ट ड्राइव और दूसरा रूट ड्राइव। बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि पावर ट्रांसमिशन होता क्या है। पावर ट्रांसमिशन इज द मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ जनरेशन टू ए लोकेशन वेयर इट इज अप्लाइड टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। इसका सीधा सा मतलब है कि पावर ट्रांसमिशन एनर्जी का मूवमेंट है जहाँ उसका जनरेशन हो रहा है, उस जगह से किसी और जगह पर उसको ट्रांसफ़र करना, जहाँ पर कोई यूजफुल वर्क हमारा परफॉर्म किया जा रहा है। पावर इज जनरली डिफाइंड एज यूनिट एज एनर्जी पर यूनिट टाइम इन द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में यूनिट होती है वो वाट होती है। वाट इज इक्वल टू द जूल अपॉन जूल पर सेकेंड। जूल वर्क की यूनिट है, वो होती है जूल इक्वल टू न्यूटन टू मीटर। सो द यूनिट ऑफ वाट इज Newton to meter upon second. Since the development of technology, transmission and storage system have been of immense interest to technologists and technical users. Mechanical power may be transmitted directly using a solid structure such as a drive shaft, transmission gears, which can adjust the amount of torque or force versus speed in much the same way an electrical transformer adjusts voltage and current. Factories were fitted with overhead shaft providing rotary power. मैकेनिकल पावर जो होती है वो जनरली ट्रांसफ़र होती है यूजिंग सॉलिड स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं ड्राइव शाफ्ट का अरेंजमेंट, ट्रांसमिशन गियर्स क्या करते हैं कि दे कैन एडजस्ट द अमाउंट ऑफ टॉर्क एंड फोर्स एंड द टॉर्क वर्सेस स्पीड इन द सिमिलर वे, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर वोल्टेज और करंट को एडजस्ट करता है। फैक्ट्री जनरली फिटेड होती है वो ओवरहेड लाइन शाफ्ट, और जो कि प्रोवाइड करती है रोटरी पावर को। यूजुअली द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर बाय मींस ऑफ बेल्ट, रोप्स, चेन्स एंड गियर्स। बट इन about five, these are belt, ropes and chains are the flexible drives, and gear are the belts and ropes and chains are the flexible drive, and gear are the hard drive, the salient features of which are as follows. अब इसके important features हैं, belt, ropes and chains are used where the distance between the shaft is large, and for very small distances gears are preferred. Belt, rope और chain वहाँ पर यूज़ होती हैं जहाँ पर distance between generation, power generation and its location to perform useful work is very large. Distance between the input shaft and distance between the output shaft is very large, and for the small distances gears are preferred. You can also find the key example of a gear in internal combustion in motorcycle, bikes, automobile vehicles. Belt, rope और chain
हाँ, द फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कनेक्टर, ये फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ कनेक्टर है, मतलब ये बेंट इजीली बेंड हो जाता है. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बेल्ट एंड रोप इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी of their materials, whereas chain have in small rigid elements having relative motion between the two elements. बेल्ट एंड रोप्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण होती है, जबकि जो चेन होती है, चेन एक स्मॉल नंबर ऑफ रिजिड एलिमेंट्स, चेन के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ रिजिड एलिमेंट्स होते हैं जिनके बीच में आपस में रिलेटिव मोशन होती है. बेल्ट एंड रोप्स ट्रांसमिट पावर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम and pulleys. Belt and rope transmit power due to friction between belt and pulleys. If the power transmitted exceeds the force of friction, the belt or ropes slips over the pulley. अगर जो पावर जो ट्रांसमिट हो रही है फ्रिक्शन फोर्स एक्सीड ज़्यादा हो जाती है तो बेल्ट और रोप पुली से स्लिप कर जाते हैं, मतलब पावर पूरी ट्रांसमिट नहीं हो पाती. बेल्ट एंड रोप्स आर स्ट्रेन्ड ड्यूरिंग मोशन एज टेंशन आर डेवलपमेंट. बेल्ट और रोप जो होते हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्रेन डेवलप होता है जब तक उसमें पावर ट्रांसमिट होती है या जब तक वो मोशन में रहते हैं, क्योंकि जब पावर ट्रांसमिट होती है तो दे आर इन कंटिन्यूस टेंसाइल फोर्स, क्योंकि उनमें टेंसाइल फोर्स डेवलप होते हैं इसलिए वो टेंशन में रहते हैं. ड्यू टू स्लिपिंग एंड स्ट्रेनिंग एक्शन, द बेल्ट्स एंड रोप्स आर नॉट पॉजिटिव टाइप ऑफ ट्रांसमिट, देयर वेलोसिटी रेशियोज आर नॉट कांस्टेंट. ऑन द अदर हैंड, चेन्स एंड गियर्स हैव कांस्टेंट वेलोसिटीज रेशियो. स्लिप और स्ट्रिंग एक्शन की वजह से बेल्ट और रोप जो होते हैं वो पॉजिटिव टाइप ऑफ ड्राइव्स नहीं होते, बिकॉज क्योंकि उनका जो वेलोसिटी रेशियो वो कांस्टेंट नहीं होता है, जबकि चेन और गियर्स होते हैं जो होते हैं उनका एक कांस्टेंट वेलोसिटीज रेशियो होता है. द पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर बाय मींस ऑफ बेल्ट, चेन्स एंड गियर्स. द बेल्ट एंड रोप्स आर फ्लेक्सिबल मेंबर व्हिच आर यूज्ड वेयर डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट टू शाफ्ट इज वेरी. बेल्ट और रोप वहाँ वो फ्लेक्सिबल मेंबर होते हैं जहाँ पर दो शाफ्ट के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर यूज होते हैं. द चेन्स आल्सो हैव द फ्लेक्सिबिलिटी बट दे आर प्रिफर्ड फॉर इंटरमीडिएट डिस्टेंसेज. चेन जनरल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेकिन वो जनरली प्रेफर होती है इंटरमीडिएट डिस्टेंसेज पर यूज़ की जाती है. द गियर्स आर यूज व्हेन द शाफ्ट आर वेरी क्लोज विथ ईच अदर. दिस टाइप ऑफ ड्राइव इज कॉल्ड पॉजिटिव ड्राइव बिकॉज देयर इज नो स्लिप. गियर्स वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर शाफ्ट बहुत ही क्लोज होती है, और गियर्स को हम कहते हैं पॉजिटिव बिकॉज उसमें वेलोसिटी का कोई लॉस नहीं होता, जो कि जो पावर जो है उनको शाफ्ट में मिली हुई है उतनी की उतनी आउटपुट शाफ्ट पर वो डिलीवर होती है. इफ द डिस्टेंस इज स्लाइटली लार्जर, चेन ड्राइव कैन बी यूज फॉर मेकिंग इट ए पॉजिटिव ड्राइव. अगर डिस्टेंस थोड़ी भी ज़्यादा हो तो चेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं उसको पॉजिटिव ड्राइव बनाने के लिए. बेल्ट एंड रोप्स ट्रांसमिट पावर ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट और रोप एंड द पुली. बेल्ट और रोप जो पावर ट्रांसमिट करता है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट, rope and the pulley. There is a possibility of slip and creep and that's why this drive is not a positive drive. क्योंकि इनमें पॉसिबिलिटी होती है स्लिप और क्रीप की वजह से, सो ये जो ड्राइव होती है वो पॉजिटिव ड्राइव नहीं होती है. द अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर. जो पावर जो ट्रांसमिट होती है वो जनरली उन फैक्टर पर डिपेंड करती है. पहला द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की वेलोसिटी पर. The tension under which the belt is placed on the pulleys. The tension under which the belt is placed on the pulleys. The arc of contact between the belt and the smaller pulley, and the condition under which the belt is used. यहाँ देखिए ये बेल्ट और पुली का कनेक्ट देखा. ये ड्राइवर शाफ्ट है जहाँ पर पावर जनरेट होती है, जहाँ पर प्राइम मूवर लगा होता है. ये प्राइम मूवर की शाफ्ट से डायरेक्ट कपल होती है, उसके ऊपर ये पुली लगी हुई है जिससे हम कहते हैं ड्राइवर पुली, जो कि प्राइम मोड से जो पावर मिलने पर फर्स्ट स्टार्ट जो होती है इनिशियली उसे कहते हैं ड्राइवर पुली. यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल बेल्ट लगा होता है जो कंटिन्यूसली पासेस होता है ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली के बीच में. यहाँ देखिए फेल्ट बेल्ट ड्रिवन इंडस्ट्री फैन. ये एक इंडस्ट्री फैन है जो कि इस मोटर से ऑपरेट हो रहा है. ये आपकी मोटर है, प्राइम मूवर है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्ट होती है मैकेनिकल पावर. और उस मैकेनिकल पावर को
यहाँ पे कन्वर्ट करना है इस फैन को रन कराने के लिए। क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमने यूज़ किया है फ्लैट बेल्ट। ये जो बेल्ट है दोनों पुलीस के ऊपर फिक्स है, दोनों पुलीस के ऊपर फिक्स है। और बेल्ट जो है कंटिन्यूस लिंक है, दीज आर द कंटिन्यूस लूप, और एक फ्लेक्सिबल मेंबर है। A belt is a loop of flexible material used used to link two or more rotating shaft mechanically. Most often the paddler, they are the paddler. Belt may be used as a source of motion or to transmit power efficiently or to track relative movement. Belt may be used Belt may be used as a source of motion to transmit power and power efficiently or to track rotation. बेल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ए सोर्स ऑफ द मोशन, पावर ट्रांसमिट करता है एफिशिएंटली और टू ट्रैक द रिलेटिव मूवमेंट। In a two-pulley system, the belt can either drive the pulley normally in one direction, the same if on pedal shaft, or the belt may be crossed so that the direction of the driving shaft is reversed, the opposite direction to the driver on pedal shaft. As a source of motion, a conveyor belt is one application where the belt is adapted to carry a load continuously between the two points. The belt drive can also be used to change the speed of rotation either up and down by using the different size pulleys. यह देखिए, ये ड्राइविंग पुली है जो कि कनेक्टेड है प्राइम मूवर से, मतलब सोर्स ऑफ पावर से, विच इज़ मोटर, जनरेटर। यहाँ बोली ये है ड्राइविंग पुली जहाँ पर हमको तो पावर को डिलीवर करना, पावर को ट्रांसमिट करना है। ये जहाँ पर ड्रिवन शाफ्ट पर कोई फैन हो सकता है, कोई अदर इलेक्ट्रिक मशीनरी हो सकती है। तो क्या किया हमने, ड्राइव और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में एक बेल्ट को लगा दिया। बेल्ट एक फ्लेक्सिबल लूप है, एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का, जनरली ये होता है इलास्टिक मटेरियल। इसकी एक सर्टेन थिकनेस होती है जो कि दोनों पुलीस के ऊपर कंटिन्यूसली लगा हुआ रहता है। जब ये ड्राइविंग पुली रोटेट करना स्टार्ट करेगी, पावर मिलेगी, तो ये क्या करेगी, यहाँ से बेल्ट को पुल करेगी, इसको खींचेगी। तो यहाँ से इसको पुल करेगी, पुल करके ये जो बेल्ट जो है यहाँ पर जो था वो यहाँ आगे आएगा और ये बेल्ट रन करने लगी। यहाँ पे जो बेल्ट या ये जो बेल्ट था वो आके आकर इस बेल्ट को आके पुश करेगा, तो ये वाला जो बेल्ट है ये यहाँ पर आएगा। इस तरह से कंटिन्यूसली रोटेट, बेल्ट जो है कंटिन्यूसली दोनों पुली से पास होता हुआ जाएगा। और ड्यू टू रोटेशन ऑफ द ड्राइविंग पुली एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड पुली जो है हमारा पावर ट्रांसमिट हो जाएगी। और जब तक ड्राइविंग शाफ्ट से पावर मिलती रहेगी तब तक हमारा जो सिस्टम है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम, कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। Power transmission devices are very commonly used to transmit power from one shaft to another. Belt, chains and gears are used for this purpose. When the distance between shafts is large, belt and ropes are used, and for intimate distance, chains are used. For belt drive, distance can be maximum, but this should not be more than 10 मीटर for good result. बेल्ट ड्राइव की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 10 मीटर होनी चाहिए फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड गुड रिजल्ट। गियर ड्राइव इज यूज फॉर द शॉर्ट distances. To transmit power from one shaft to another, the pulleys are mounted on the two shaft.
ये पुलिस माउंटेड है ड्राइविंग पर। द पुलिस आर देन कनेक्टेड बाय एन एंडलेस बेल्ट और रोप पासिंग ओवर द पुलिस। द पुलिस जो है एंडलेस बेल्ट और रोप से कनेक्ट होती है, जो कि दोनों पुलिस के ऊपर पास होता है। द कनेक्टिंग बेल्ट और रोप इज कैप्ड इन टेंशन। ये जो बेल्ट है वो टेंशन में रहता है। द कनेक्टिंग बेल्ट और रोप is kept in tension so that motion of one pulley is transferred to other without slip. The speed of the driven shaft can be varied by varying the diameters of the pulley. The connection of belt और rope जो है वो अंडर टेंशन होता है ताकि जो मोशन है एक पुली से वो दूसरी पुली पर ट्रांसफर हो सके विदाउट स्लिप। अगर ये टेंशन नहीं रखेंगे तो बेल्ट क्या होगा, स्लिप करेगा। मतलब पावर जो है, जितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है ड्राइविंग पुली पर मिल रही है वो ड्रिवन पुली पर नहीं पहुंच पाएगी। और जो स्पीड होती है ड्रिवन शाफ्ट की वो वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द डायमीटर ऑफ द पुली। द कनेक्शन ऑफ बेल्ट और रोप इज केप्ट इन टेंशन सो दैट द मोशन ऑफ वन पुली इज ट्रांसफर टू the other without slip. This speed of driven shaft can be varied by the varying the diameters of the pulley. जो कनेक्शन होते हैं बेल्ट और रोप का वो बेल्ट और रोप जो होता है वो टेंशन रखेगा ताकि जो मोशन है वो ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट के तक पहुंच जाए, जो या जो पावर जो ड्राइविंग शाफ्ट से है वो ड्रिवन शाफ्ट तक पहुंच जाए विदाउट स्लिप। और जो स्पीड होती है ड्रिवन शाफ्ट की वो वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द डायमीटर्स ऑफ द पुली। For an stretch belt mounted on two pulleys, the outer and inner faces become engaged in tension and compression respectively. In between there is a neutral section. In between there is a neutral section which has no tension or compression. Usually this is considered at half the thickness of the belt. ये जो बेल्ट होता है उसमें एक सेक्शन ऐसा होता है कि जो ना टेंशन होता है ना कंप्रेशन होता है, इसे कहते हैं न्यूट्रल सेक्शन। ये जो न्यूट्रल सेक्शन जो होता है ये जनरली होता है न्यूट्रल सेक्शन इज कंसीडर्ड एट हाफ द थिकनेस ऑफ द बेल्ट। वो हाफ ऑफ थिकनेस होता है बेल्ट के थिकनेस का। सो द इफेक्टिव रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ पुली हो जाती है वो रेडियस ऑफ द पुली प्लस थिकनेस ऑफ द बेल्ट, वो हो जाती है रेडियस ऑफ द पुली प्लस थिकनेस ऑफ द बेल्ट। बेल्ट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन द टू शाफ्ट बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट है बेल्ट ड्राइव में जो पावर ट्रांसमिट हो रही है बेल्ट और रोप में, यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू शाफ्ट बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन की वजह से उनमें पावर ट्रांसमिट हो रही है। ये बेल्ट ड्राइव कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है ड्राइविंग एंड ड्रिवन पुलिस पहला ड्राइविंग पुली, दूसरा ड्रिवन पुली और तीसरा एंडलेस बेल्ट which envelops them। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। बेल्ट ड्राइव अब एडवांटेजेस ऑफ बेल्ट ड्राइव क्या एडवांटेज है? बेल्ट ड्राइव कैन ट्रांसमिट पावर ओवर कंसिडरेबल डिस्टेंस between the axis of the driving and driven shaft. The operation of the belt is smooth and silent. They can transmit only a definite load, if exceeded, which cause the belt to slip over the pulley. So thus protecting the parts of the drive against overload. बेल्ट ड्राइव जो होती है वो कंसिडरेबल डिस्टेंस तक पावर ट्रांसमिट कर सकती है बिटवीन द एक्सेस ऑफ द ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट। तो बेल्ट का जो ऑपरेशन होता है वो स्मूथ होता है, वो साइलेंट होता है, कोई नॉइजी ऑपरेशन नहीं होता। ये एक डेफिनेट लोड तक एक बेल्ट ड्राइव एक डेफिनेट लोड को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर एक्सीड हो जाता है अगर लोड एक्सीड हो जाता है तो ये बेल्ट जो होता है वो पुलिस से स्लिप करने लग जाता है। सो द
of the parts of the drive against overload. So स्लिप होने की वजह से जो ओवरलोड की वजह से अदर मशीनरी के पार्ट्स को भी, अदर मशीन एलिमेंट को भी ये प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से. बेल्ट हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्व द शॉक एंड डैम्प वाइब्रेशन. बेल्ट जो होता है वो शॉक और डैम्प वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर लेता है. एंड दे आर वेरी सिंपल टू डिज़ाइन. इनकी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होती है. दे हैव द लो इनिशियल कॉस्ट. बेल्ट ड्राइव है लार्जर डायमेंशन एंड इक्विप. अब है डिसएडवांटेज. बेल्ट ड्राइव की क्या हानियाँ है. बेल्ट ड्राइव है लार्ज डायमेंशन ऑक्यूपाई मोर स्पेस. बेल्ट ड्राइव की जो डायमेंशन है वो लार्ज होती है और जनरली मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. द वेलोसिटी रेशियो इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू द बेल्ट स्लिप. वेलोसिटी रेशियो जो होता है बेल्ट ड्राइव वो कांस्टेंट होता है क्योंकि बेल्ट में स्लिप भी होती है. दे इम्पोज हैवी लोड्स ऑन शाफ्ट एंड बेयरिंग. जनरली बेल्ट ड्राइव की वजह से शाफ्ट और बेयरिंग पर हैवी लोड भी आ जाता है. दिस कंसिडरेबल लॉस ऑफ पावर रिजल्टिंग इन लो एफिशिएंसी. बेल्ट ड्राइव की एफिशिएंसी कम होती है, इससे पावर का भी लॉस होता है. बेल्ट ड्राइव है कंपेरेटिवली शॉर्टर सर्विस लाइफ. बेल्ट ड्राइव की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट होती है. अब एप्लीकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव. बेल्ट ड्राइव आर मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीन टूल्स एंड कन्वेयर. बेल्ट ड्राइव जनरली होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, ऑटोमोबाइल, मशीन टूल्स में और कन्वेयर में यूज़ होते हैं. अब बेल्ट ड्राइव के टाइप क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. लाइट ड्राइव. लाइट ड्राइव वो बेल्ट ड्राइव होती है जो स्मॉल पावर ट्रांसमिट करती है. स्मॉल पावर के लिए जो बेल्ट स्पीड होती है वो अप टू 10 मीटर पर सेकेंड होती है बेल्ट की स्पीड. और जनरली यही होते हैं एग्रीकल्चर मशीन यानी स्मॉल मशीन टूल्स. दूसरा होता है मीडियम ड्राइव्स. ये जनरली पावर ट्रांसमिट करती है मीडियम स्पीड्स, और मीडियम स्पीड होती है 10 मीटर पर सेकेंड टू 22 मीटर पर सेकेंड एज इन मशीन टूल्स. हैवी ड्राइव पावर ट्रांसमिट करती है एट वेल स्पीड अबव 22 मीटर पर सेकेंड बाई, और ये जनरली होता है कंप्रेसर जनरेटर में. सबसे इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी. हैवी ड्राइव्स की वेलोसिटी होती है 22 मीटर पर सेकेंड. मीडियम ड्राइव पावर ट्रांसमिट करती है 10 मीटर पर सेकेंड से 22 मीटर पर सेकेंड पर. लाइट ड्राइव पावर ट्रांसमिट करती है 10 मीटर पर सेकेंड तक. अब टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव. बेल्ट ड्राइव जनरली बेल्ट 3 तरह के होते हैं. पहला फ्लैट बेल्ट जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लैट होता है. दूसरा वी बेल्ट जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया ट्रेपेजोडियल होता है. तीसरा सर्कुलर बेल्ट है, इसे कहते हैं रोप. इनका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है सर्कुलर. ये पुली बताई हुई है फ्लैट बेल्ट की. फ्लैट बेल्ट की पुली फ्लैट होती है. वी बेल्ट की जो पुली होती है ड्यू टू द ट्रेपेजोडियल सेक्शन द पुली ऑफ द बेल्ट इज स्लाइटली. फॉर फ्लैट बेल्ट द बेल्ट और केबल विल इंटरेक्ट विद द बॉटम सरफेस. जो बेल्ट जो होता है वो बॉटम सरफेस ऑफ पुली से कॉन्टेक्ट करता है. फॉर ए बी बेल्ट और ए केबल विल इंटरेक्ट विद द साइड्स ऑफ द ग्रुप. ये साइड बी बेल्ट जो इंटरेक्ट करता है वो इस साइड के अलॉन्ग इंटरेक्ट करता है, टच करता है. सिमिलरली इन द केस ऑफ द सर्कुलर बेल्ट. अब फ्लैट बेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. द फ्लैट बेल्ट as shown in the figure A is mostly used in factories and workshop where a moderate amount of power is to be transmitted. जहाँ पर एक moderate amount of power एक ट्रांसमिट होती है फॉर टू अदर. बेल्ट फ्लैट बेल्ट ड्राइव वहीं यूज़ होती है जहाँ पर दो शाफ्ट के बीच में जो सेंटर डिस्टेंस होती है, शाफ्ट स्पेसिंग होती है, वो 8 मीटर की होती है. सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टिव में पूछा जा सकता है. फ्लैट बेल्ट ड्राइव आर यूज्ड वेयर सेंटर डिस्टेंस या शाफ्ट स्पेसिंग बिटवीन टू शाफ्ट इज 8 मीटर. क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट इज रेक्टेंगुलर. फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है. फ्लैट बेल्ट आर यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर्स, बेकिंग मशीनरी, ब्रिक्स एंड क्ले मशीनरी, क्रशेज, सॉ मिल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, लाइन शाफ्ट एंड द बकेट एलिवेटर्स. यहाँ देखिए ये ड्राइविंग पुली है, ये ड्रिवन पुली है. ड्राइविंग पुली ये आपका बेल्ट है फ्लेक्सिबल मटेरियल का. ये ड्राइविंग पुली का डायमीटर है, ये ड्रिवन पुली का डायमीटर है.
दोनों के बीच वंस दोनों पुलिस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कहलाती है शाफ्ट स्पेसिंग या सेंटर डिस्टेंस। ये बेल्ट की थिकनेस है जिसे हम कहते हैं टी। ये जो वो सेक्शन जो बेल्ट का नो टेंशन मतलब कंप्रेशन मतलब से कहते हैं न्यूट्रल सरफेस, और न्यूट्रल सरफेस से जो लाइन पास होती है उसे कहते हैं पिच लाइन। और ये जो इफेक्टिव रेडियस मैंने पहले आपको बताया था कि ये होती है रेडियस ऑफ द शाफ्ट प्लस हाफ द थिकनेस ऑफ द बेल्ट, जहाँ पर न्यू पिच लाइन पास करती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ये मैं आपको बता चुका हूँ स्लाइड नंबर 14 में। अब है वी बेल्ट क्रॉस सेक्शन और वी बेल्ट की ट्रेपेजोइडल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है। वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन होता है ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन होता है। वी बेल्ट्स आर यूज्ड फॉर moderate power transmission when the driver and train pulleys are very close to each other। यह है वी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन। द वी बेल्ट्स आर मेड ऑफ फैब्रिक। ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ द वी बेल्ट। वी बेल्ट जनरली होते हैं मेड ऑफ फैब्रिक एंड कोड्स मोल्डेड इन रबड़ एंड कवर्ड विथ फैब्रिक एंड रबड़। जनरली वी बेल्ट होता है वो उसमें क्रॉस सेक्शन होता है, रबड़ होता है, कोड होती है और फैब्रिक होता है, और बाहर से ये फैब्रिक एंड रबर कवर से मोल्डेड होता है। ये जो वी बेल्ट जो होता है इसके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो होता है 2 बीटा। जनरली ये जो एंगल होता है 30 to 40 डिग्री तक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है वी बेल्ट का जो इंक्लूडेड एंगल वो इतने का होता है 30 to 40 डिग्री का। वी बेल्ट्स आर मोल्डेड टू ट्रेपेजोइडल शेप एंड आर मेड एंड they are particularly suitable for short drive, that is when the shafts are at a short distance apart. In case of flat belt drive, the belt run over the pulley, whereas in case of V belt drive, the thin V belt drive, the rim of pulley is grooved in which the V belt runs. The effect of the groove is to increase the frictional grip of the V belt on the pulley and to reduce the tendency of slipping. In order to have a grip on the pulley, the V belt is in contact with the side faces of the groove and not at the bottom. The power transmitted by the wedging action between the belt and the groove in the pulley. फ्लैट बेल्ट के अंदर जो फ्लैट बेल्ट वी बेल्ट क्या होता है, वी बेल्ट क्या होता है कि वी बेल्ट में जो पुली होती है वो फ्लैट में होकर ग्रूव पुली होती है इस तरह के। ये पुली होती है, ग्रूव पुली होती है। ये ग्रूव क्या करता है कि एक तो फ्रिक्शनल ग्रिप को बढ़ाता है, एक तो ये सरफेस मिल जाती है, एक ये सरफेस मिल जाती है, और इससे कि क्या होता है कि द इफेक्ट ऑफ ग्रूव इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शनल ग्रिप ऑफ द वी बेल्ट। फ्रिक्शन भी बढ़ाता है और रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, और स्लिपिंग की टेंडेंसी को रिड्यूस करता है। इन ऑर्डर टू हैव ए गुड ग्रिप ऑन द पुली, एक अच्छी ग्रिप के लिए द वी बेल्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द साइड सर्फेसेस ऑफ द ग्रूव। अच्छी ग्रिप के लिए वी बेल्ट जो होता है वो साइड फेसेस ऑफ द ग्रूव से कनेक्ट होता है, नॉट एट द बॉटम। एंड द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द वेजिंग एक्शन। इन दोनों के बीच में वेज एक्शन होता है। वेज क्या करता है कि फ्रिक्शन को बढ़ा देता है, फ्रिक्शन को इंक्रीज, फ्रिक्शन फोर्स को डबल कर देगा। द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द वेजिंग एक्शन
between the belt and the V groove in the pulley. सबसे इम्पोर्टेंट है द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय द वेजिंग एक्शन. ये वेजिंग एक्शन होता है इस ग्रूव की वजह से, और वी बेल्ट जो होता है बस यहाँ तक ही टच करता है, इसके बॉटम ऑफ पुली पर टच नहीं करता है. द पावर ट्रांसमिटेड बाय द वेजिंग एक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द वी ग्रूव इन द पुली. A clearance must be provided at the bottom of the groove as shown in figure B. एक क्लियरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है एट द बॉटम ऑफ ग्रूव इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टचिंग टू द बॉटम, इन ऑर्डर टचिंग टू. हाँ, यहाँ पे आगे पुली के और बेल्ट के बीच क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है. ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो बेल्ट जो है वो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टचिंग द बॉटम, बेल्ट जो है वो पुली के बॉटम से टच न करे, बिकॉज इट बिकम्स नैरोअर फ्रॉम हियर. क्योंकि बेल्ट जैसे ही पुली पावर ट्रांसमिशन में जैसे ही रन करेगा तो फ्रिक्शन की वजह से ये हॉट होगा, हॉट की वजह से इसका वीर और टीयर होगा और धीरे धीरे नैरो होता जाता है, हो जाएगा. द वी बेल्ट ड्राइव में बी इंक्लाइंड एट एनी एंगल विद टाइट साइड आइदर एट टॉप एंड बॉटम. वी बेल्ट ड्राइव जो होती है वो किसी भी एंगल पर इंक्लाइन कर सकते हैं, आइदर विद टाइट साइड आइदर एट टॉप और बॉटम. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए सेवरल वी बेल्ट में बी ऑपरेटेड साइड बाई साइड. पावर ट्रांसमिशन इंक्रीज करने के लिए several V belt may be operated side by side. It may be noted that in multiple V belt drive, all belts should stretch at the same rate so that the load is equally divided between the belts. मल्टीपल वी ड्राइव में जो होता है सभी बेल्ट को उसी इक्वल अमाउंट से स्ट्रेच करते हैं ताकि लोड जो है वो इक्वली सभी में डिवाइड हो सके. व्हेन वन सेट ऑफ बेल्ट ब्रेक्स, जब एक सेट ब्रेक हो जाता है द एंटायर सेट should be replaced at the same time. Entire set को replace करना था. If only one belt is replaced, the new unwound and unstretched belt will be more tightly stretched and will be move with different velocity. अगर किसी एक बेल्ट को रिप्लेस कर दिया जाए तो जो नया बेल्ट जो है वो ज़्यादा टाइट होगा, ज़्यादा स्ट्रेच होगा और मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. अब फ्लैट बेल्ट, अब है फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट का कंपेरिजन. फ्लैट बेल्ट ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ वी बेल्ट. फ्लैट बेल्ट्स आर रिलेटिवली चीप एंड इजी टू मेंटेन. वी बेल्ट इजी टू मेंटेन होता है. दे मेंटेन कॉस्ट, दे मेंटेन एंड कंसिस्ट ऑफ पीरियडिक एडजस्टमेंट इन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर स्ट्रेचिंग एंड वियर, एंड दे डोंट रिक्वायर प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट एंड पुलीज. व्हेन दे वर्न आउट दे आर इजी टू रिप्लेस. फ्लैट बेल्ट की जो मेंटेनेंस होती है वो मेंटेनेंस में क्या होता है, उनकी टाइम टू टाइम एडजस्टमेंट करते हैं सेंटर डिस्टेंस में बिटवीन द ड्राइवर एंड ड्रीम शाफ्ट इन ऑर्डर टू कंपनसेट, ताकि स्ट्रेचिंग में स्ट्रेचिंग और कंपनसेट में वे कंपनसेट कर सकें. और फ्लैट बेल्ट जनरली डोंट रिक्वायर प्रिसाइज अरेंजमेंट शाफ्ट एंड पुलीज. व्हेन दे वेन आउट दे आर इजी टू रिप्लेस. जब ये खराब हो जाता है उसको इजी रिप्लेस कर देते हैं. फ्लैट बेल्ट ड्राइव can be used as a clutch by making a simple provision of shifting the belt from tight to loose pulley and vice versa. Different velocity ratios can be obtained. Different velocity ratio can be obtained by using a step pulley. Step pulley की वजह से different velocity ratios obtain कर सकते हैं. Where the belt is shifted from one pulley to another having different diameter. When the belt is shifted having different diameters. Flat belt offer the following advantage over V belt. They can be used in dusty and abrasive atmosphere and require no closed casing. Flat belt जो dusty और abrasive atmosphere भी यूज हो सकते हैं. The design of flat belt is simple and inexpensive. They can be used for long center distances even up to 50 meters. And the efficiency of flat belt drive is more than V belt drive. Disadvantage: the power transmission capacity of flat belt drive is low. Power transmission capacity low होती है. The velocity ratio of belt drive is lower than V belt drive. The flat belt drive have large dimension and occupy more space compared to V belt drive. Flat belt drive की large dimension occupy more space compared to V belt drive. Flat belt generate
more noise than V bands. Flatbed bands generate more noise than V bands. In general, flatbed drives are horizontal and not vertical. Generally, flatbed drives are horizontal होती है, ना कि vertical होती है. It is due to these reasons that flatbeds are becoming less popular on the shop floor. इन्हीं वजह से फ्लैट बेल्ट जनरली लेस पॉपुलर. फ्लैट बेल्ट्स आर यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर्स. बेल्ट कन्वेयर होते हैं बेकिंग मशीनरी, ब्रिक एंड क्ले मशीनरी, क्रशर्स, सॉ मिल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, लाइन शाफ्ट एंड बकेट एलिवेटर्स. सॉ मिल, टेक्सटाइल मशीनरी, लाइन शाफ्ट एंड बकेट एलिवेटर, ये है फ्लैट बेल्ट की एप्लीकेशन. फ्लैट बेल्ट आर यूज्ड इन बेल्ट कन्वेयर्स, बेकिंग मशीनरी, ब्रिक एंड क्ले मशीनरी, क्रशर्स, सॉ मिल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, लाइन शाफ्ट एंड bucket elevators. Compared with flat belt, free belt offer the following advantage. V belt के क्या advantage है flat belt के ऊपर? The force of friction between the surface of the belt and V groove pulley is high due to wedge action. Friction force जो होता है V belt pulley, V belt और V groove pulley में high होता है due to wedging action. This wedging action permits a smaller arc of contact. इसलिए smaller arc of contact होता है which increase pulling capacity of the belt, जिससे बेल्ट की पुलिंग कैपेसिटी बढ़ाता है. consequently result in increasing power transmission capacity, और साथ ही साथ पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है. वी बेल्ट हैव शॉर्ट सेंटर डिस्टेंसेज which results in compact construction. वी बेल्ट जनरली शॉर्ट सेंटर डिस्टेंसेज की कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन, इससे भी इसकी कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है. वी बेल्ट ड्राइव परमिट हाई वेलोसिटी, हाई स्पीड रिडक्शन. इससे स्पीड रिडक्शन वो भी हो सकता है 7:1 हो सकता है स्पीड रिडक्शन. फ्लैट बैंड्स आर हिंज वाई वी बैंड्स आर एंडलेस विच रिजल्ट्स इन. फ्लैट बैंड जनरली जो होते हैं वो हिंज होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है, जबकि वी बैंड्स जो होते हैं वो एंडलेस होते हैं विच रिजल्ट्स इन स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन, जो कि स्मूथ एंड क्वाइट ऑपरेशन, जो कि स्मूथ और उनका जो कि स्मूथली और बिना नॉइज़ किए हुए ऑपरेट होते हैं इवन एट हाई ऑपरेटिंग स्पीड. फ्लैट बेल्ट जनरली हिंज होते हैं, कहीं हिंज होते हैं, जबकि वी बेल्ट जो होते हैं वो एंडलेस होते हैं. पूरी एक वी रिंग होती है, वी बेल्ट की एक रिंग होती है, जिससे कि वो विदाउट नॉइज़ स्मूथली वर्क करते हैं और कितनी भी हाई ऑपरेटिंग स्पीड पर वो वर्क कर सकते हैं. दिस ड्राइव इज पॉजिटिव बिकॉज द स्लिप इज नेग्लिजिबल ड्यू टू वेजिंग एक्शन. वी बेल्ट ड्राइव जो होती है उसको पॉजिटिव ड्राइव भी कह सकते हैं, क्योंकि वेजिंग एक्शन से स्लिप कम हो जाती है या स्लिप नेग्लिजिबल हो जाती है. वी बेल्ट ड्राइव कैन ऑपरेट इन एनी पोजीशन. वी बेल्ट कैन व्हेन द बेल्ट इज वर्टिकल शाफ्ट पर वी बेल्ट यूज कर सकते हैं, जबकि फ्लैट बेल्ट नहीं यूज करते. The ratio of the cross-sectional height to pulley diameter is large in case of free belt. Cross-sectional height to the pulley diameter is large in case of free belt. This increases bending stress in the belt cross-section. अब a disadvantage of the belt root flat belt है. Cross-sectional height, the ratio of the cross-sectional height to the pulley diameter is large in case of free belt, which increases bending stress in the belt cross-section and adversely affect the durability. बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से वी बेल्ट की ड्यूरेबिलिटी पर फर्क पड़ता है. द एफिशिएंसी ऑफ वी बेल्ट इज लोअर देन दैट ऑफ फ्लैट बेल्ट एंड क्रीप इज आल्सो हायर. क्रीप भी ज़्यादा हाई होती है और एफिशिएंसी वी बेल्ट भी कम होती है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ वी ग्रूव पुली इज कॉम्प्लिकेटेड. द कंस्ट्रक्शन ऑफ वी ग्रूव पुली इज कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टलियर compared with pulleys of the flat belt. Construction of V groove pulley is complicated and costly होती है. V belts are very popular. V belt बहुत पॉपुलर होते हैं where an electric motor is used as the prime mover to drive compressor. V belts are very popular where an electric motor is used, जहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़ करते हैं एज अ प्राइम मूवर to drive compressor, pumps, fans, positive displacement pump, blowers and machine tools. They are also popular in automobile. They are also popular in
They are also popular in automobiles to try accessories on petrol or diesel engines. V-belts are very popular when an electric motor used as a prime mover to drive compressor, pumps, fan, positive distribution, blowers and machine tools. They are also popular in automobile to drive compressor on petrol or diesel engine. The velocity ratio of flat belt is up to 4:1. For V-belt, velocity ratio is 7:1, and for the chain drive it can be 15:1. V-belt generally prefers electric motor uses a prime mover to drive compressor, pump, fan, positive displacement pump, blowers and machine tools. They are also to drive accessories of petrol diesel. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेलोसिटी रेशियो फॉर फ्लैट बेल्ट इज 4:1 होता है, वी बेल्ट के लिए 7:1 होता है और चेन ड्राइव्स के लिए 15:1 होता है. रोप ड्राइव द सर्कुलर बेल्ट और रोप इज मोस्टली यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप वेयर ए ग्रेट अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पुली टू अनदर. रोप ड्राइव ये होती हैं जहाँ पर दो पुली के बीच की डिस्टेंस होती है वो 8 मीटर से ज़्यादा होती है. मतलब सेंटर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 8 मीटर वेयर जहाँ पर रोप ड्राइव यूज़ होती है. सबसे इम्पोर्टेंट है 8 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर ड्राइविंग और ड्रिवन पुली के बीच में वहाँ पर रोप ड्राइव यूज़ होती है. राउंड बेल्ट्स रोप ड्राइव को हम राउंड बेल्ट से कहते हैं. जनरल बनी होती है लेदर, कैनवास और रबड़ की बनी हुई होती है. द डायमीटर ऑफ राउंड बेल्ट इज यूजुअली 3 to 12 मिलीमीटर. 3 to 12 मिलीमीटर. रोप ड्राइव के डायमीटर होते हैं जनरल 3 to 12 मिलीमीटर. द मिनिमम डायमीटर ऑफ द स्मॉलर पुली of the round belt is 30 times the diameter of the belt. There are two types of groove pulleys: trapezoidal with an angle of 40 degrees between the sides, and half round with a radius equal to that of the belt thickness. दो तरह की पुली होती है. एक तो ट्रेपेजोइडल जिसका इंक्लूड एंगल होता है 40 डिग्री और हाफ राउंड विथ रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ द बेल्ट थिकनेस. बेल्ट के थिकनेस की रेडियस होती है हाफ राउंड में. रोप ड्राइव आर वाइडली यूज्ड वहीं यूज होते हैं जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करनी होती है फ्रॉम वन पुली टू अनदर ओवर ए कंसिडरेबल डिस्टेंस. इट मे बी नोटेड दैट द यूज ऑफ द फ्लैट बेल्ट इज लिमिटेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मॉडरेट पावर फ्रॉम वन पुली टू अनदर व्हेन द टू पुलीज आर नॉट मोर देन 8 मीटर अपार्ट. फ्लैट बेल्ट की लिमिटेशन होती है कि वो 8 मीटर से ज़्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकता. वी बेल्ट शॉर्ट सेंटर डिस्टेंस पर यूज होता है जबकि रोप ड्राइव 8 मीटर से अधिक डिस्टेंस पर कंफर्टेबली वर्क कर सकती है. इफ लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड बाय फ्लैट बेल्ट देन इट वुड रिजल्ट इन एक्सेसिव बेल्ट क्रॉस सेक्शन. अगर बहुत ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करनी होती है फ्लैट बेल्ट के द्वारा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्रॉस सेक्शन का चाहिए. इट मे बी नोटेड दैट फ्रिक्शनल ग्रिप इन केस ऑफ रोप ड्राइव इज मोर देन दैट ऑफ वी बेल्ट ड्राइव. रोप ड्राइव में फ्रिक्शन की होती है वो वी बेल्ट से बहुत ज़्यादा होती है. वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ रोप ड्राइव इज दैट ए नंबर ऑफ सेपरेट ड्राइव्स may be taken from the one driving pulley. सबसे ज़्यादा मेन एडवांटेज ये है कि रोप ड्राइव से नंबर ऑफ सेपरेट ड्राइव्स आल्सो यूज़ हो सकती है मोर देन द वन ड्राइविंग पुली. ये देखिए ये ग्रूव है, यहाँ पर रोप लटकी हुई है, ये पुली पर वाउंड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल in many spinning mills the line shaft on each floor is driven by ropes. The line shaft on each floor is driven by ropes passing directly from the main engine pulley on the ground floor. एक से ज़्यादा रोप की एक पुली पर लग सकती है, मल्टीपल रोप पुलीज. अब रोप कितने तरह की होती है? रोप दो तरह की होती है, फाइबर रोप्स और वायर रोप्स. फाइबर रोप्स वहाँ ऑपरेट होती है जहाँ पर सेंट्रल डिस्टेंस जो होती है जहाँ पर 60 मीटर तक होती है. वायर रोप वहाँ होती है जहाँ पर सेंट्रल डिस्टेंस होती है पुली से 150 मीटर तक होती है, 150 मीटर से ज़्यादा होती है. फाइबर रोप्स ऑपरेट सक्सेसफुली when the pulleys are 16 meter apart. Fiber ropes for transmitting powers are usually made from fibrous materials such as hemp, manila and cotton. Since the hemp and manila fibers are of
So the rope made from these fibers are not very flexible and possess poor mechanical properties. The hemp ropes have less strength as compared to Manila ropes. When the hemp and Manila ropes are bent over the shave over the pulley, there is some sliding of fibers causing the rope to wear and safe internally. In order to minimize this defect, the rope fibers are lubricated with a tar, tallow or graphite. The lubrication also makes the rope moisture proof. The hemp ropes are suitable only for hand operated hoisting machinery and as tie ropes for lifting tackle hooks etc. जनरल फाइबर रोप बनी होती है हेम्प मनीला और कॉटन से। हेम एंड रफ हेम्प एंड मनीला कॉटन जो है रफ और होती है। सो ये जो इनसे जो इन फाइबर जो बनती है वो जनरल ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी कम होती है। उनकी जो स्ट्रेंथ है कम में hemp ropes have less strength compared to manila ropes. When the hemp and manila ropes are bent over the sheave पुली के ऊपर जब उनको बैंड कहते हैं उनको लपेटा जाता है तो देर इज सम स्लाइडिंग ऑफ फाइबर की थोड़ी सी स्लाइडिंग हो जाती है जिससे कि रोप जो होती है वो वियर होते जाती है और अंदर कटने लग जाती है। इसी को रोकने के लिए रोप फाइबर जो होते हैं उनको लुब्रिकेटेड करते हैं जनरली टार से और ग्रेफाइट से। ये लुब्रिकेशन रोप्स को मॉइस्चर प्रूफ कर देता है और कहता है हेम्प रोप सुटेबल फॉर हैंड ऑपरेटेड होस्टिंग मशीनरी। हैंड ऑपरेटेड होस्टिंग मशीनरी के यूज होता है एज टाई रोप्स फॉर लिफ्टिंग टैकल हुक्स और किसी फाइबर रोप्स। द कॉटन रोप्स आर वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ so the lubrication of cotton ropes is not necessary, but if it done, it reduces external wear between the rope and the tools of the sheath. It may be noted that Manila ropes are more durable and stronger than cotton ropes. The cotton ropes are costlier than Manila ropes. The diameter of the Manila and cotton ropes are usually ranges from 38 mm to 50 mm. इनकी साइज में 38 mm तक वेरी करती है। The size of the rope is usually designated by the circumference or girth. Advantage: the fiber ropes have the following advantage: they give steady and quiet service. They are little affected by outdoor conditions. The shaft may be out of strict alignment. The power may be taken off in any direction and the fractional parts of the whole amount. They give high mechanical efficiency. Shiva fibers. The fiber ropes are usually circular in cross section as shown in figure. These shape of the fiber rope shown in figure B. ये sheave groove pulley for ropes. ये cross section of the rope. The groove angle of the pulley of rope drive is usually 45 degree or 40 degree. 40 degree. The grooves in the pulley are made narrow at bottom. And the rope is placed between the edges of the V groove to increase the holding power of the rope and the pulley. ये ग्रूव जो होते हैं वो जनरल नैरो बना जाते हैं। नैरो एट द बॉटम एंड रोप इज पिन बिटवीन द एजेस ऑफ द वी ग्रूव। रोप जो होती है वी ग्रूव के एजेस के बीच में फिक्स की जाती है ताकि वो फ्रिक्शन पावर और होल्डिंग पावर रोप की होल्डिंग पावर को बढ़ा सके। ये डायग्राम आप अच्छे से बना लेंगे। When a large amount of power is to be transmitted over long distances from one pulley to another, that is, the pulleys are up to 50 meters apart, then wire ropes are used. The wire is widely used in elevators. वायर जनरली होते हैं एलिवेटर्स में 150 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर माइन होल्स, क्रेन, कन्वेयर्स, हॉलिंग डिवाइस एंड सस्पेंशन व्हील्स। ये इसके एप्लीकेशंस हैं और इससे अच्छे से याद कर लें। The wire ropes run on grooved pulleys, but they rest on bottom of the grooves. So runs on the groove pulley, but they rest on the bottom of the grooves and are not wedged between the sides of the groove. The wire ropes have the following advantage over the bottom ropes. These are lighter
In weight, they offer silent operation. They can withstand soft loads. They are more reliable. They don't fail suddenly. They are more durable, and their efficiency is high and their cost is low.